Namaste. So welcome to the third video of this Next.js tutorial. So in this what we will do, हम बैकएंड बनाएंगे और जिसमें हम डाटाबेस बनाएंगे MongoDB पे और उसको अपनी एप्लीकेशन में यूज़ करेंगे Mongoose को यूज़ करके और मॉडल्स एंड APIs बनाएंगे. तो लेट्स मूव ऑन. सो फर्स्ट हम MongoDB पे जाएंगे तो एटलस पे जाएंगे. तो एटलस पे जाके हम पहले एक बिल्ड अ डाटाबेस करेंगे. सो वी विल चूज़ द फ्री वन AWS. सो हम सबसे पास वाला चूज़ कर सकते हैं. जैसे आई एम इंडिया सो आई कैन चूज़ मुंबई. देन क्रिएट, देन यू दिस. आफ्टर दिस आपको एक यूज़र नेम देना है और एक पासवर्ड देना है. सो पासवर्ड भी कॉस जीनियस देते हैं. देन हमको ये माई लोकल इन्वायरमेंट में ही तो ऐड माई करंट IP एड्रेस कर सकते हैं एंड क्रिएट यूज़र क्रिएट हो चुका है एंड देन फिनिश एंड क्लोज एंड देन गो टू डाटाबेस. सो अभी ये डाटाबेस बन रहा है. सो हमारा डाटाबेस बन चुका है. सो आफ्टर दैट हमें कनेक्ट पे क्लिक करना है. कनेक्ट पे क्लिक करने के बाद कंपास पे क्लिक करना है एंड देन हमें ये स्ट्रिंग कॉपी कर लेनी है. ओके, देन हम कोड पे आएंगे. सो कोड में हमें क्या करना है, हमें एक इन्वायरमेंट वेरिएबल .env फाइल बनानी पड़ेगी क्योंकि जो भी डाटाबेस स्ट्रिंग होंगे वो सीधे हम राइट नहीं कर सकते, उन्हें समवेयर सिक्योर रखना पड़ेगा. सो हम एक .env फाइल बनाएंगे. .env सो एज इन मैंने रख लिया mongo/url इज इक्वल टू, और जो हमने कॉपी किया हुआ है वो हम यहाँ कॉपी कर देंगे और यहाँ पे हम अपना पासवर्ड लिख देंगे. एंड हमें और क्या चाहिए, हमें एक टोकन सीक्रेट चाहिए. तो टोकन सीक्रेट हम Next.js ही रख देते हैं अभी के लिए. देन आफ्टर डोमेन लिख लेते हैं. तो डोमेन को हम लोकल होस्ट 3000. ये तब आएगा हमारे काम जब हम मेल्स भेजेंगे. सो ये .env फाइल यहाँ पे होगी. सो .env फाइल आ चुकी है हमारे पास. एंड देन हमारे पास एक मॉडल्स नाम से फोल्डर होगा जिसमें हम मॉडल्स क्रिएट करेंगे और हेल्पर्स होंगे. हेल्पर्स फोल्डर हमें जैसे मेल भेजनी और कोई और काम करना है तो उसके लिए काम आएगा. सो src फोल्डर में ही एक मॉडल्स नाम से फोल्डर होगा और एक हेल्पर्स नाम से. सो पहले API फोल्डर में हमारे पास लॉगिन साइनअप डायरेक्टली था, बट अभी मैंने क्या किया, अभी मैंने एक API के अंदर यूज़र फोल्डर बनाया, उसके अंदर लॉगिन एंड साइनअप को रखा हुआ है. सो अब मूव करते हैं नेक्स्ट पार्ट पे. सो हम टर्मिनल में जाएंगे तो हमें कुछ लाइब्रेरीज़ चाहिए. सो उन लाइब्रेरीज़ को इंस्टॉल कर लेते हैं. सो पहले लाइब्रेरी है Axios जो API से कनेक्ट करने के लिए काम आएगी. आप फैच भी यूज़ कर सकते हैं. देन आफ्टर दैट आई विल बी यूजिंग vcrypt.js. ये इनक्रिप्ट करने के लिए स्टफ्स को, टोकन को इनक्रिप्ट करने के लिए और पासवर्ड को इनक्रिप्ट करने के लिए. देन आफ्टर दैट वी विल बी यूजिंग JSON वेब टोकन. सो ये किस लिए है, ये टोकन को सिक्योरली सेंड करने के लिए है और स्टोर करने के लिए लोकल स्टोरेज में. तो हम टोकन को सेंड कर रहे होंगे कुकीज़ में फ्रॉम दी सर्वर साइड, ताकि जो फ्रंट एंड साइड पे इसको मैनिपुलेट ना किया जाए. तो हम JSON वेब टोकन यूज़ कर रहे होंगे. देन हम नोड मेलर यूज़ कर रहे होंगे.
नोड मेलर मेल्स भेजने के लिए यूज़ कर रहे होंगे। एंड आफ्टर दैट हम मंगूस को यूज़ करेंगे। दैट्स ऑल। हमें इतनी लाइब्रेरी चाहिए, अगर कोई और चाहिए होगी देन वी विल इंस्टॉल आफ्टर इट। देन हम ये इंस्टॉल करेंगे। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द कोड। तो हमें क्या करना है, सो हमें अब DB कनेक्ट करना है। तो उसके लिए हम एक DB config नाम से एक फ़ोल्डर ले लेते हैं। DB config नाम से हमने फ़ोल्डर ले लिया। देन इसमें एक फ़ाइल रख सकते हैं dbconfig.ts। तो हमें DB कनेक्ट करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें mongoose चाहिए, तो हम इंपोर्ट mongoose कर लेंगे फ्रॉम mongoose। एंड हमें फंक्शन आएंगे एक्सपोर्ट async फंक्शन होगा, फंक्शन कनेक्ट। तो इन दिस वी विल हैव ट्राई एंड कैच ब्लॉक। ट्राई कैच होगा और उसमें हम console.log something went wrong। सो कैच ब्लॉक हमने लिख लिया है। सो इन द ट्राई ब्लॉक व्हाट वी विल हैव फर्स्ट mongoose डॉट कनेक्ट एंड देन यहाँ पे हम mongo URL लिखेंगे। सो उसके लिए हमें प्रोसेस, जो हमारी env फाइल है प्रोसेस डॉट env डॉट mongo URL। एंड हम टाइप स्क्रिप्ट यूज़ कर रहे हैं, इसलिए कोई गारंटी नहीं है कि हमें जो URL है वो मिलेगा। बट मैं यहाँ पे एक्सप्लेनेशन मार्क लगा दूँगा, क्योंकि आई विल टेक केयर कि ये हमेशा अवेलेबल होगा। आफ्टर दैट हम कनेक्शन इज इक्वल टू mongoose डॉट कनेक्शन। सो अब mongoose डॉट कनेक्शन। सो अब हमें कनेक्शन डॉट ऑन। तो जो कनेक्शन डॉट ऑन है वो सारे इवेंट्स को लिसन करने के लिए होता है। सो हमारे पास एक इवेंट होता है कनेक्शन। अगर कनेक्शन है देन वी विल राइट console.log mongo db connected successfully। एंड देन एक और बनाते हैं कनेक्शन डॉट ऑन एरर। सो एरर में हम एरर लेंगे, देन हम console.log कर देंगे mongo db connection एरर। एंड देन एरर को भी साथ में प्रिंट करवा देंगे एंड प्रोसेस डॉट एग्जिट। तो ये हमारे पास कनेक्ट फंक्शन बन गया है। सो जब भी हमें MongoDB के साथ कनेक्शन बनाना है, डाटाबेस के साथ कनेक्शन बनाना है, तो अब हमेशा हम कनेक्ट फंक्शन का यूज़ करेंगे। और API फोल्डर में मे बी हर फाइल में हमें कनेक्ट को यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि हमें हर बार कनेक्शन बनाना पड़ेगा जब भी हमने कुछ भी परफॉर्म करवाना है। सो हमारे पास ये वाला बन चुका है। तो हमारे पास ये कनेक्ट फंक्शन बन चुका है। सो हम अभी मॉडल्स बनाएंगे। सो मॉडल एक स्ट्रक्चर होगा हमारे डाटाबेस के लिए, और मॉडल्स बनाने के बाद हम साइन अप पोर्शन पे चलेंगे, जहाँ हम एक सिंपल API बनाएंगे जिसमें हम
कुछ लॉजिक्स लिखेंगे कि हमारा डाटा कैसे सेंड होगा डाटाबेस पे। तो मॉडल्स फोल्डर में एक फाइल बनाते हैं यूज़र मॉडल .js। सो मॉडल बनाने के लिए पहले हम इंपोर्ट करेंगे mongoose को। mongoose, after that we will write const user schema is equal to new mongoose dot schema। तो हमें मॉडल्स में क्या क्या चाहिए, फर्स्ट हमें यूज़र नेम चाहिए। तो यूज़र नेम को डिफाइन करके हम तो टाइप क्या होगी उसकी स्ट्रिंग होगी, स्ट्रिंग एंड रिक्वायर्ड ट्रू एंड हम मैसेज दे देंगे प्लीज़ प्रोवाइड अ यूज़र नेम एंड आफ्टर दैट यूनिक होने चाहिए यूज़र नेम, तो यूनिक को ट्रू कर देंगे। एज इन हमें इसके बाद ईमेल चाहिए होगी। सो ईमेल टाइप स्ट्रिंग रिक्वायर्ड ट्रू एंड प्लीज़ प्रोवाइड अ ईमेल। ये भी यूनिक होना चाहिए, तो यूनिक ट्रू। आफ्टर दैट वी नीड पासवर्ड। तो पासवर्ड टाइप स्ट्रिंग होगा एंड रिक्वायर्ड ट्रू, प्लीज़ प्रोवाइड अ पासवर्ड। इसके बाद हमें चाहिए इज़ वेरीफाइड। तो ये हम तब करेंगे कि जब वो मेल को वेरीफाई कर देगा, तो इसको हम ट्रू कर सकते हैं। तो टाइप इसकी बूलियन होगी एंड डिफ़ॉल्ट फॉल्स होगा। सो दैट्स इट। एंड इसके बाद हमें चाहिए होगा फॉरगॉट पासवर्ड टोकन, जो एक स्ट्रिंग होगी। आफ्टर दैट फॉरगॉट पासवर्ड टोकन एक्सपायरी होगी, जो डेट होगी। एंड देन वेरीफाइड टोकन लेंगे हम एक वेरीफाइड, जो एक स्ट्रिंग होगी। एंड देन वेरीफाइड टोकन एक्सपायरी लेंगे, जो कि डेट होगी। एंड देन हम तो नेक्स्ट.जेएस में एक स्पेशल वे होता है, हमें इस यूज़र स्कीमा को एक्सपोर्ट करने के लिए। तो हम इस फंक्शन को काफ़ी बार कॉल कर रहे होंगे। तो अगर ये मॉडल यूज़र्स पहले से बना हुआ है तो ये उसको यूज़ करे, अगर नहीं बना हुआ तो उसे बनाए। सो उसके लिए हम कैसे लिखते हैं, कॉन्स्ट यूज़र इज इक्वल टू mongoose डॉट मॉडल्स डॉट यूज़र्स। तो अगर यूज़र्स हम कैपिटल्स में भी लिखते हैं तो MongoDB ऑटोमेटिकली उसे स्मॉल्स में कर देगा। एंड अगर तो हमारे पास मॉडल है पहले से तो वो यूज़ कर ले, वो ये इसके लिए है। एंड आफ्टर दैट अगर हमारे पास मॉडल बना नहीं हुआ तो mongoose डॉट मॉडल्स, तो हम मॉडल को बनाएंगे। तो उसका नाम रखते हैं यूज़र्स एंड देन यूज़र स्कीमा। दैट्स ऑल। एंड देन एक्सपोर्ट
डिफ़ॉल्ट यूज़र। सो दैट्स ऑल। सो हम ये वेरीफाइड टोकन और वेरीफाइड टोकन एक्सपायरी यूज़ कर रहे हैं, तो एक्चुअली में ये काम कैसे करता है तो एक बार उसको देखते हैं। सो हाउ द वेरीफाइड टोकन्स वर्क। सो क्या होता है, जैसे ही हमने एज एन API/वेरीफाई को कॉल किया, तो API ने क्या किया, API ने एक वेरीफाइड टोकन बनाया। वेरीफाइड टोकन कोई भी एक स्ट्रिंग हो सकती है, जैसे BCDEF, अ लॉन्ग स्ट्रिंग। सो क्या होगा, जैसे ये कॉल होगा तो एक ये वाला वेरीफाइड टोकन हमारे डाटाबेस में स्टोर हो जाएगा। तो हमारे पास वेरीफाइड टोकन डाटाबेस में स्टोर हो गया और एज इन एक कॉपी हमारे यूज़र के पास भी आ गई। सो हमारे यूज़र के पास कैसे गई वो हम डिस्कस करेंगे इन द लेटर वीडियोज़। सो आफ्टर दैट क्या होगा, हमारे यूज़र के पास एक वेरीफाइड टोकन है, तो ये वाला वेरीफाइड टोकन API में आएगा। सो ये वाला वेरीफाइड टोकन API में आएगा एंड देन API विल चेक कि ये जो सेम वेरीफाइड टोकन है क्या हमारे डाटाबेस में अवेलेबल है। अगर वो हमारे डाटाबेस में अवेलेबल है तो उस यूज़र का इंफॉर्मेशन, जो यूज़र का डाटा है, वो हमें रिटर्न में मिल जाए। तो वो यूज़र डाटा हमारे API के पास आएगा, यूज़र डाटा। तो हम क्या कर सकते हैं, हमें सेम वेरीफाइड टोकन वाला यूज़र हमें मिल चुका है, सो हम उसकी एक फील्ड को चेंज कर सकते हैं। जैसे हमने वेरीफाई को ट्रू कर दिया, सो एज इन दिस वे वेरीफाइड टोकन यूज़ होता है। सो दैट्स ऑल। यही है कि हम वेरीफाई कैसे करते हैं। सो एज इन ये ईमेल के थ्रू होगा, API हमारे एक वेरीफाइड टोकन को जनरेट करेगी, वो एक डाटाबेस में स्टोर होगा। वो जो वेरीफाइड टोकन है वो हम मेल के थ्रू यूज़र के पास भेजेंगे। तो एक मेल जाएगी, तो उसमें URL में हम वो वेरीफाइड टोकन भेजेंगे और वो URL एक API को हिट करेगा। जब API को हिट करेगा तो वो इस वेरीफाइड टोकन को मैच करने की कोशिश करेगा DB में। अगर वो DB में मैच करता है तो उस यूज़र डाटा में हम वेरीफाई को ट्रू कर देंगे कि हमारा यूज़र वेरीफाइड है थ्रू ईमेल। सो यही है। आफ्टर दिस अब हम साइन अप पे जाएंगे, हम साइन अप की API बनाएंगे। सो हमारे पास यूज़र मॉडल्स बन चुके हैं, तो इसके बाद हम साइन अप API बनाएंगे। सो उसके लिए हमें API यूज़र्स और साइन अप में route.ts में जाना पड़ेगा। सो हमें पहले डाटाबेस से कनेक्ट करने के लिए कनेक्ट चाहिए। सो इंपोर्ट कनेक्ट फ्रॉम @dbconfig। सो हम लिखते हैं कनेक्ट। सो दैट्स इट। एंड आफ्टर दैट हमें यूज़र मॉडल चाहिए, तो इंपोर्ट यूज़र फ्रॉम @models/यूज़र मॉडल। एंड हम किसी ने अगर एक्सप्रेस यूज़ की होगी तो हमें रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स ग्रैब करना पड़ता है। सो रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स इसमें नेक्स्ट में अलग तरीके से काम करता है, तो हमें इंपोर्ट करना पड़ेगा। इंपोर्ट नेक्स्ट रिक्वेस्ट नेक्स्ट रिस्पॉन्स। सो दैट्स इट। एंड आफ्टर दैट हमें इंपोर्ट करना पड़ेगा bcrypt JS फ्रॉम bcrypt JS। so that's it। आफ्टर दैट हमें एक async फंक्शन आएंगे, तो एक्सपोर्ट async फंक्शन। एंड जैसे भी हमें अगर पोस्ट करना है, गेट करना है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं पोस्ट और गेट। सो जो भी हमें करना है, पोस्ट गेट अपडेट। सो हमें अभी पोस्ट करना है, तो पोस्ट देन रिक्वेस्ट देन नेक्स्ट रिक्वेस्ट। so that's it। then in this we will have try and catch block। so catch में एरर जो होगा वो एनी होगा, हमें एनी यूज़ नहीं करते, बट इस कोर्स के लिए हम एनी यूज़ करेंगे।
आफ्टर दैट हम इसमें रिटर्न कर सकते हैं रिटर्न नेक्स्ट रिस्पॉन्स डॉट जेसन एरर हम लिख सकते हैं एरर लिखें हम एरर डॉट मैसेज एंड देन स्टेटस हम 500 कर देते हैं। आफ्टर दैट हम ट्राई ब्लॉक में चलते हैं। सो इन द ट्राई ब्लॉक व्हाट वी हैव टू डू, हमारे पास जो साइन अप पेज है वहाँ से यूज़र नेम ईमेल और पासवर्ड है, तो हम उसे गेट करेंगे। सो कॉन्स्ट रिक्वेस्ट बॉडी इज इक्वल टू अवेट रिक्वेस्ट डॉट जेसन। सो दैट्स इट एंड हम इसको डिस्ट्रक्ट कर सकते हैं। फिर कॉन्स्ट यूज़र नेम कॉमा ईमेल कॉमा पासवर्ड इज इक्वल टू रिक्वेस्ट बॉडी। देन ये हमने डिस्ट्रक्शन कर ली। एक बार हम कंसोल डॉट लॉग कर लेंगे कि हमें आउटपुट दिखाई दे कि रिक्वेस्ट बॉडी आ गया रहा है हमें। आफ्टर दैट हम चेक करेंगे, हमारे पास यूज़र एग्जिस्ट शो नहीं करता पहले से ही। सो चेक इफ़ यूज़र ऑलरेडी एग्जिट्स। आफ्टर दैट हम चेक करेंगे तो कॉन्स्ट यूज़र इज इक्वल टू अवेट यूज़र डॉट फाइंड वन क्या फाइंड करना हमें ईमेल। अगर तो यूज़र एग्जिस्ट करता है देन हम रिटर्न कर सकते हैं रिटर्न नेक्स्ट रिस्पॉन्स डॉट जेसन एरर यूज़र ऑलरेडी एग्जिट्स। देन हम इसमें स्टेटस डाल सकते हैं। स्टेटस हम 400 कर देते हैं। देन आफ्टर हम पासवर्ड को हैश करेंगे तो हैश पासवर्ड। सो कॉन्स्ट पहले हम एक सॉल्ट बनाएंगे। सो अवेट bcrypt js डॉट जनरेट सॉल्ट एंड देन राउंड्स कितने राउंड चाहिए तो 10। सो एक्सप्रेस और मंगूज में 10 राउंड होते हैं, रूबी और रॉल्स में 12 हो सकते हैं। सो ये सेम है डॉक्यूमेंटेशन में। तो हमने एक सॉल्ट जनरेट कर लिया। देन इसके बाद हम हैश्ड पासवर्ड को जनरेट करेंगे। तो हैश्ड पासवर्ड इज इक्वल टू अवेट bcrypt js डॉट हैश। तो इसमें पहला जो होगा पैरामीटर वो होगा पासवर्ड एंड देन आफ्टर द सॉल्ट। तो हमारा जो पासवर्ड है वो हैश पासवर्ड बन चुका है। आफ्टर दैट हम न्यू यूज़र क्रिएट करेंगे। देन दिस इज न्यू यूज़र कॉन्स्ट न्यू यूज़र इज इक्वल टू न्यू यूज़र and in this we will write username comma email and then password and that will be a hashed password. So it's done. then हम इसको सेव करा सकते हैं। सो await new user डॉट सेव। तो हमारे पास ऐसे न्यू यूज़र सेव हो जाएगा। अभी हम इसको एक वेरिएबल में स्टोर करा ताकि हम कुछ चीज़ें देख सकें। कॉन्स्ट सेव्ड यूज़र इज इक्वल टू दिस। सो इसको कंसोल डॉट लॉग करवा लेते हैं। कंसोल डॉट लॉग सेव यूज़र एंड आफ्टर हम रिटर्न कर सकते हैं नेक्स्ट रिस्पॉन्स डॉट जेसन मैसेज। तो मैसेज डाल देंगे कि यूज़र क्रिएटेड सक्सेसफुली। आफ्टर दैट सक्सेस को ट्रू कर देंगे हम एंड देन हम सेव्ड यूज़र को भी पास करवा देंगे। दैट्स इट। तो हमारी ये साइन अप की API बन चुकी है। सो इसको हम यूज़ करेंगे अब
अपने फ्रंट एंड में। हमारे पास यहाँ पे एक एरर शो कर रहा है, तो बेसिकली यहाँ पे टाइप्स नहीं है bcrypt.js की, सो हम इस पर क्लिक कर सकते हैं। दैन यहाँ पे हमें शो होगा, तो हम इस पर क्लिक करके इंस्टॉल टाइप्स /bcrypt.js जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये हट जाएंगे। तो ये हमारा साइन अप की API बन चुकी है, सो इसको हम यूज़ करेंगे अब फ्रंट एंड पार्ट के साथ। तो हमारी साइन अप की API बन चुकी है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने देखा जो हमारा API फोल्डर है वो SRC के अंदर है, जबकि वो ऐप के अंदर होना चाहिए। सो हम इस फोल्डर को ऐप के अंदर मूव करते हैं। सो दैट्स इट। सो हमारा ऐप के अंदर API फोल्डर आ चुका है। सो हम साइन अप पेज पे काम करते हैं, फ्रंट एंड पार्ट पे। सो हम इस पेज पे आते हैं। सो फर्स्ट मुझे यूज़ राउटर का इस्तेमाल करना है, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि जब वो साइन अप पे क्लिक करे तो वो राउट हो जाए लॉगिन पेज पे। सो उसके लिए मैं इंपोर्ट करता हूँ, इंपोर्ट यूज़ राउटर फ्रॉम नेक्स्ट राउटर। सो नेक्स्ट राउटर से नहीं होता वैसे इंपोर्ट, अब ये नेक्स्ट नेविगेशन से इंपोर्ट होता है। सो दैट्स इट। एंड आफ्टर दैट मुझे एक्सियोस चाहिए, सो इंपोर्ट एक्सियोस फ्रॉम एक्सियोस। सो दैट्स इट। अब मैं चाहूँगा कि मेरे पास बटन जो हो वो डिसेबल और इनेबल हो जाए। जब अगर मैंने ईमेल, पासवर्ड और यूज़र नेम तीनों फिल किए हुए हैं तभी मेरे पास वो बटन डिसेबल्ड आए, नहीं तो वो इनेबल्ड हो जाए। सो उसके लिए मैं यूज़ करूँगा कॉन्स्ट यूज स्टेट यूज़ करूँगा। सो बटन डिसेबल्ड एंड सेट बटन डिसेबल्ड इज इक्वल टू यूज स्टेट एंड इसकी वैल्यू हम कर देंगे फॉल्स। सो दैट्स इट। सो अब हम इसे सेट कैसे करेंगे, तो हम यूज़ इफ़ेक्ट यूज़ करेंगे। यूज़ इफ़ेक्ट, सो इसके अंदर एक एरो फंक्शन। सो ये यूज़ इफ़ेक्ट किस पे डिपेंड करना चाहिए, ये डिपेंड करेगा यूज़र पे। तो जब भी यूज़र चेंज होगा तब भी यूज़ इफ़ेक्ट कॉल हो जाएगा। सो इसमें हम लिख सकते हैं इफ़ यूज़र डॉट ईमेल डॉट लेंथ is greater than 0 and then user dot password dot length is greater than 0 and also user dot username dot length is greater than 0। then क्या हो, set button disabled को हम फॉल्स कर दें, और अगर ये ना हो तो सेट बटन डिसेबल्ड को ट्रू कर दें। सो दैट्स इट। सो अब हम बटन, यहाँ पे जो बटन लगा हुआ है इस पे हम सेट कर सकते हैं ये। सो हम यहाँ पे करेंगे बटन डिसेबल्ड, अगर ट्रू है तो नो साइन अप, अगर वो फॉल्स है तो साइन अप। सो ये हो चुका है। सो अब हम इसे एक बार रन करके देख लेते हैं, npm run dev। सो ये रन हो चुका है। सो रन करते हैं इसे। सो अभी यहाँ पे नो साइन अप आ रहा है। जैसे मैं इसमें कुछ भरता हूँ, सो यहाँ पे साइन अप आ चुका है। सो ये हो चुका है। सो अब हम नेक्स्ट पार्ट में मूव करते हैं। सो हमारा जो नेक्स्ट पार्ट है, तो हम एक लोडिंग बटन भी बना लेते हैं। सो लोडिंग बटन के लिए हम कर सकते हैं कॉन्स्ट लोडिंग एंड सेट लोडिंग इज इक्वल टू यूज स्टेट, और इसको हम फॉल्स कर देते हैं, और हम यहाँ पे भी इसको सेट कर देते हैं लोडिंग। अगर ट्रू है तो प्रोसेसिंग, अगर फॉल्स है तो साइन अप। सो दैट्स इट। नाउ अब हम इस साइन अप फंक्शन
के लिए काम करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ये एसिंक होगा, सो दैट्स इट। सो एसिंक फंक्शन होगा, सो इसमें ट्राई एंड कैच ब्लॉक होगा। सो फर्स्ट ट्राई, देन देयर विल बी कैच ब्लॉक। सो एरर एनी कर देते हैं, एंड देयर विल बी ऑल्सो फाइनली ब्लॉक। सो फाइनल ब्लॉक में हम सेट लोडिंग को इन दी एंड फॉल्स कर देंगे, दैट्स इट। एंड कैच एरर में हम console.log साइन अप फेल्ड एंड उसके साथ एरर प्रिंट करवा देंगे, दैट्स इट। सो अब ट्राई ब्लॉक में क्या आएगा? सो ट्राई ब्लॉक में हम पहले सेट लोडिंग को ट्रू करवा देंगे, एंड देन हमें एक्सियोस यूज़ करना है अब API हिट करने के लिए। तो exhaust.post हमने पोस्ट करना है। सो यहाँ पे /API/users एंड /signup एंड ऑल्सो यूज़र, ये हमने डाटा पास करवा दिया अपना। सो ये अवेट होगा। सो इसको हमें एक वेरिएबल में स्टोर करना है, कॉन्स्ट रिस्पॉन्स इज इक्वल टू दिस, एंड देन console.log कर लेते हैं, console.log साइन अप सक्सेस एंड देन रिस्पॉन्स डॉट डाटा। आफ्टर दैट हमें इसको राउटर को पुश करवाना पड़ेगा, राउटर डॉट पुश। हमें यहाँ पे पहले इसको एक वेरिएबल इंस्टॉल करते हैं, कॉन्स्ट राउटर इज इक्वल टू यूज राउटर, देन हेयर हम कर देंगे राउटर डॉट पुश, पुश कहाँ पे? लॉग इन पेज पे। सो दैट्स इट। अब हमारे डाटाबेस में डाटा स्टोर होना चाहिए। सो अब हम इसका आउटपुट देखते हैं, सो के देखते हैं। सो रिफ़्रेश करते हैं। सो लेट्स एंटर यूज़र नेम कॉन्स जीनियस एंड एंटर ईमेल consgenius@gmail.com एंड पासवर्ड भी कुछ भी रख सकते हैं। सो लेट्स साइन अप पे क्लिक करते हैं। तो प्रोसेसिंग हो रहा है, एंड देन प्रोसेस हो गए, हम लॉगिन पेज पे आ गए। सो एक बार चेक करते हैं हमारे डाटाबेस में डाटा स्टोर हुआ है। सो ओवरव्यू में कलेक्शंस में जाते हैं। सो इन दी कलेक्शंस वी हैव द डाटा, तो हमारे पास ये डाटा आ चुका है। एक बार फिर से स्टोर करवा के देखते हैं। सो इंस्पेक्ट, सो यहाँ पे मैं कुछ भी ले सकता हूँ, जैसे कॉन्स्ट ले लिया एंड const@gmail.com एंड देन कॉन्स्ट पासवर्ड ले लिया। तो जैसे मैं यहाँ पे कंसोल में जाते हैं तो साइन अप पे क्लिक किया, तो यहाँ पे यूज़र स्टोर हो गया। ये हमारे पास ये आउटपुट आ गया कि यूज़र क्रिएटेड सक्सेसफुली, और हमारे पास सेव्ड यूज़र का डाटा भी आ रहा है। एज इन हमारे पास यहाँ पर भी आ चुका है कि हमने क्या स्टोर करवाया है। सो जो भी कंसोल लॉग हम इन द फ्रंट एंड करवाएंगे वो हमें यहाँ पर शो होगा, और जो भी हम बैक एंड में जो API फोल्डर में करवाएंगे वो हमें यहाँ पे शो होगा। सो हमारे पास ये वाला डाटा भी आ चुका होगा अब। सो इन द डाटाबेस वी हैव बोथ द डाटा। सो अब हम लॉगिन पेज की API और लॉगिन पेज पर ये सब करेंगे। सो लेट्स मूव ऑन टू द लॉगिन पेज। सो अब हम मूव करते हैं लॉगिन राउट पे। सो API में जाएंगे लॉगिन में। सो फर्स्ट हम यहाँ से साइन अप से ये सब सेम टू सेम कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। सो आफ्टर दैट कनेक्ट कर लेते हैं डाटाबेस को। सो कनेक्ट हो गया डाटाबेस, एंड देन हम फंक्शन लिखते हैं एक्सपोर्ट एसिंक फंक्शन पोस्ट रिक्वेस्ट नेक्स्ट request, and in this we will have try and catch block. In this catch
we will have error. So we will write the error like this. So error could be any, and after the return next response dot json error dot message and status will be 500. So that's it. And in the now we will go to the try. So first of all we will const request body is equal to await request dot json, and after we will destruct it. So const, we will need only email and password, and then ये हम fetch करेंगे request dot body से. After that we will console dot log request body, and after we will check does the user exist. So check if user exists, and after we will check const user is equal to await user dot find one, and that will be email. And if the user does not exist, then we will return next response dot json error user does not exist, and the status will be 400. Like this. Now we will check if the password is correct or not. So check if the password is correct. So what we will do, we will const valid password so is equal to await. So bcrypt will be used in this. So bcrypt.js.compare, so it will compare the passwords, one that is coming from the front end and one that is in the back end. So it will check on its own. So if it will check the encrypted password with the simple password, and उसके बाद हम अगर वैलिड पासवर्ड नहीं है देन हम रिटर्न करवा सकते हैं नेक्स्ट रिस्पॉन्स डॉट जेसन. सो एरर invalid password, and the status will be 400. After that now हम एक टोकन डाटा बना सकते हैं. वो टोकन डाटा को तो उस टोकन को हमें पास करवाना पड़ेगा एज अ जेसन वेब टोकन. सो वो सिक्योर वेब टोकन एक कुकी में भेजेंगे हम. जो वेब टोकन होगा हमारा तो वो सिक्योर होगा कि यूज़र उसको असेस कर पाए बट उसको चेंज ना कर पाए. सो हमारे हम सेंड करेंगे वेब टोकन. सो टोकन डाटा बनाएंगे हम और उस टोकन को हम सिक्योरली कुकीज़ में भेजेंगे यूज़र के लिए. सो पहले हम क्रिएट करते हैं टोकन डाटा. सो क्रिएट करेंगे कॉस्ट टोकन डाटा इज इक्वल टू आईडी. तो आईडी यहाँ पर होती है यूज़र डॉट स्लैश आईडी, एंड यूज़र नेम कहाँ होगा, यूज़र नेम यूज़र डॉट यूज़र नेम, एंड मेल भी पास कर सकते हैं ईमेल यूज़र डॉट ईमेल. सो दैट्स इट. सो अब हम क्रिएट करेंगे टोकन को, क्रिएट टोकन. सो इसी टोकन को हम कुकी में भेजेंगे सिक्योरली. सो
टोकन बनाने के लिए हम JWT टोकन यूज़ करेंगे। सो हम उसे इंपोर्ट करवा लेते हैं, इंपोर्ट JWT फ्रॉम जेसन वेब टोकन। सो यहाँ पे अभी कर्ली ब्रेसेस शो हो रही हैं, तो सिमिलरली हम यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे इंस्टॉल ऑल मिसिंग टाइप्स पैकेजेस। तो हमारे पास वो सारे पैकेजेस इंस्टॉल हो गए हैं। देन हम यहाँ पे आते हैं और क्रिएट करते हैं वेब टोकन को। सो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसको टोकन में स्टोर करवाते हैं। देन अवेट JWT डॉट साइन एंड टोकन डाटा को पास करवाते हैं एंड प्रोसेस डॉट ENV डॉट, हमने अपना एक टोकन सीक्रेट रखा था, तो दैट इज़ टोकन सीक्रेट। सो इसको हम एक्सप्लिसिटली हमें बनाना पड़ेगा कि ये हमेशा आएगा, तो उसके लिए हम एक्सक्लेमेशन मार्क लगाएंगे। देन एक्सपायर्स इन that can be your wish, so I will take it one day. So after this अब मैं यूज़र कुकीज़ बनाऊँगा, तो उसके लिए मुझे नेक्स्ट रिस्पॉन्स यूज़ करना पड़ेगा। सो पहले मैं कॉन्स्ट रिस्पॉन्स कर लेता हूँ इक्वल टू नेक्स्ट रिस्पॉन्स। एक रिस्पॉन्स जनरेट होगा तो जेसन, तो मैसेज होगा उसमें लॉगिन सक्सेसफुल एंड सक्सेस को हम ट्रू कर देंगे, सक्सेस ट्रू। आफ्टर दैट जो रिस्पॉन्स है वो कुकीज़ को असेस कर सकता है, सेट भी कर सकता है और गेट भी कर सकता है। सो लाइक दैट रिस्पॉन्स डॉट, हमें अभी कुकीज़ को सेट करना है, तो कुकीज़ रिस्पॉन्स डॉट कुकीज़ डॉट सेट टोकन एंड हम टोकन को पास करवा देंगे एंड देन HTTP ओनली ट्रू करवा देंगे। आफ्टर दैट हम रिस्पॉन्स को रिटर्न करवा देंगे, रिटर्न रिस्पॉन्स। सो ये हो चुका है, तो लॉगिन आउट कंप्लीट हो चुका है। सो अब मूव ऑन करते हैं फ्रंट एंड पे लॉगिन के। सो फर्स्ट API को बंद करते हैं। सो लॉगिन जब यूज़र करेगा तो हमें एक पेज चाहिए, तो हम एक पेज बनाते हैं। हम पेज बना लेते हैं, प्रोफाइल नाम से बना लेते हैं। सो उसके लिए एक फ़ोल्डर बनाएंगे पहले। सो ऐप नेम में एक फ़ोल्डर बना दिया प्रोफाइल एंड देन उस प्रोफाइल में बना लिया हमने पेज डॉट TSX। तो भी प्रोफाइल पेज में को इतना कुछ चाहिए नहीं, सो इसको कॉपी पेस्ट कर देते हैं। सो इन प्रोफाइल पेस्ट, सो इसका नाम रख देते हैं प्रोफाइल पेज एंड इसकी कोई नीड नहीं है, सो इसको हटा देते हैं। सो यहाँ पे लिख देते हैं प्रोफाइल पेज वेलकम। सो एक बार देख लेते हैं प्रोफाइल पेज बन गया है। सो यस, प्रोफाइल पेज बन गया है। सो अब लॉगिन पेज पे मूव करते हैं। सो इन द लॉगिन पेज जैसे साइन अप पेज में था वैसे ही है। सो सबसे पहले हम इंपोर्ट कर लेंगे यूज़ राउटर को। सो यूज़ राउटर नेविगेशन से आ रहा है एंड आफ्टर दैट हमें एक्सियोस चाहिए। सो इंपोर्ट एक्सियोस फ्रॉम एक्सियोस एंड देन const router is equal to use router एंड हम बटन बना लेंगे वही सेट बटन डिसेबल्ड एंड बटन लोडिंग वाले। सो const
button disabled comma set button disabled is equal to use state false, and after that loading के लिए भी बना लेंगे loading and set loading and use state false. After this हम यूज इफेक्ट बनाते हैं जिसमें हम बटन डिसेबल्ड को सेट करेंगे. तो यूज इफेक्ट, सो इफ यूज़र डॉट ईमेल डॉट लेंथ इज ग्रेटर देन 0 and user dot password dot length is greater than 0, तो set बटन डिसेबल्ड को हम ट्रू कर देंगे, तो हम फॉल्स कर देंगे सॉरी, एंड एल्स हम सेट बटन डिसेबल्ड को ट्रू कर देंगे. एंड ये यूज़र पे डिपेंडेंट है, तो हम यहाँ पे यूज़र रख देंगे. यूज़र. सो अब लॉगिन वाला फंक्शन करते हैं. एसिंक होगा, सो एसिंक, एंड इन दिस वी विल आल्सो हैव ट्राई एंड कैच. एरर एनी हो सकता है, सो एरर एनी. सो एरर में हम करवा देंगे कंसोल डॉट लॉग लॉगिन फेल्ड एंड एरर डॉट मैसेज. दैट्स इट. एंड फाइनली में सेट लोडिंग को फॉल्स कर देंगे. ट्राई ब्लॉक में सेट लोडिंग को ट्रू कर देंगे, एंड आफ्टर दैट const response equal to await axios dot post, एंड यहाँ पे स्लैश API स्लैश यूज़र्स स्लैश लॉगिन, एंड हम डाटा पास करवा देंगे यूज़र. आफ्टर दिस विल कंसोल डॉट लॉग लॉगिन सक्सेसफुल एंड comma response dot data. आफ्टर दैट हम इसको पुश करवा देंगे प्रोफाइल पेज पे. सो राउटर डॉट पुश एंड दैट्स प्रोफाइल. सो ये हो चुका है. सो अब हम यहाँ लॉगिन को चेंज कर देते हैं. सो यहाँ पे अगर लोडिंग है सो प्रोसेसिंग शो हो, अगर फॉल्स है तो लॉगिन शो हो. लोडिंग यहाँ पे. सो ये हो चुका है. और यहाँ पे बटन में भी ऐसे ही बटन डिसेबल्ड अगर हम एंटर कर रहे हैं तो नो लॉगिन आइदर लॉगिन. सो ये हो चुका है. सो हम ट्राई करके देखते हैं एक बार लॉगिन करने की. सो मेरे पास ईमेल थी कॉन्स्ट, तो एक बार रिफ्रेश करेंगे. सो मेरे पास ईमेल थी. ओ आई से देयर इज सम मिस्टेक हियर. सो यहाँ पे यूज़र नेम है, यहाँ पे यूज़र नेम से ईमेल होगा ये. दैट्स इट. तो हम रिफ्रेश करते हैं तो मेरे पास मेल थी कॉन्स्ट genius@gmail.com एंड पासवर्ड था, एंड देन आई विल क्लिक ऑन लॉगिन. सो प्रोसेसिंग हो रही है. सो मैं प्रोफाइल पेज पे आ चुका हूँ. सो लॉगिन सक्सेसफुल हो चुका है. सो देयर इज़ आउटपुट लॉगिन सक्सेसफुल.
और यहाँ पे भी हमारे पास आ चुका है जो हमने डाटा पास करवाया था. So that's all. We have completed the full stack course. So now the full stack course is completed, we can make the back end and front end part. So thank you, and we will continue on this course. We will use some middlewares and the mails. We will send a mail to the user for verifying it, but the full stack is completed, as in we can make the back end and front end part of this. So thank you, we'll meet soon. Thank you.